हेलो बच्चों, तो प्रश्नावली 5.3 का हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रश्नावली जो चल रही है बच्चों, n पदों के योग का जो फार्मूला है वो है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें d का मान 7 दे रखा है, सर्वांतर d का मान 7 और 22वां पद 49 है। तो 22वां पद 49 दे रखा है बच्चों, लिखेंगे 22वां पद, ये है 49। 22वां पद को ऐसे लिखेंगे T22 बराबर 49। इसको लिख सकते हैं a + 21d बराबर 49। a का मान यहाँ से निकालें तो a + 21d, d का मान बच्चों दे रखा है 7 = 49। तो a = 7 × 7 7 दूना 14 बराबर कितना है बच्चों 49 है। ठीक है, तो a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 49 और 147 प्लस में है, इधर आएगा तो -147 हो जाएगा। तो a का जो मान है बच्चों आएगा 17, 17 में से 9 जाएगा 9 8, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 13, ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ठीक है 17 में से 9 जाएगा 8 8 9 17, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 13, 13 में से 4 जाएगा 9। तो a का मान कितना 98। यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस लगा लें, तो a का मान इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि 22 पदों का योग। तो चूंकि n पदों के योग का फार्मूला n पदों का योग, इन पदों के योग का जो सूत्र है वो होता है बच्चों Sn बराबर n/2, Sn बराबर a/2 a + Tn लिख सकते हैं। TL, L का मतलब लास्ट वाला पद। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि जो लास्ट वाला पद है वो ही Tnवां पद होता है। ठीक है, तो इस L के जगह हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, Tn लिख सकते हैं। ठीक है, तो 22 पदों का योग तो S22 लिखेंगे, 22 पदों का योग n के जगह 22/2 a का मान निकल चुका है। ठीक है, a का मान है बच्चों -98। ठीक है, और Tn का मान बच्चों nवां पद 22वां पद का मान कितना है, n का मतलब बच्चों एक काम करें, थोड़ा सा वैल्यू बाद में रखेंगे, तो इसको लिखेंगे a+, ठीक है, a + Tn, n के जगह कितना है, n के जगह 22 रख सकते हैं। ठीक है, तो S22 बराबर इसमें डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, a का मान -98 है और प्लस 22वां पद कितना दे रखा है 49 दे रखा है, तो यहाँ पे 49 लिख दें। तो ये जाएगा S22 = 11। ठीक है, और इसमें बच्चों जब घटाएंगे तो 18 में से 9 जाएगा 9, ये हो जाएगा बच्चों ठीक है, ये हो जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा 4, 49 आएगा -49। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और 49, 9 9 4 13 और ये 5 539, और वो भी किस में होगा माइनस में। ठीक है, तो 22 पदों का जो योग है वो कितना आएगा -539 आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग यानी n का मान 51 दे रखा है और जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। दूसरा पद और तीसरा पद, तो दूसरा पद होता है T2 का मान कितना है 14। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, T2 को लिख सकते हैं a + d का मान कितना 14। इसी तरह बच्चों तीसरा जो पद है वो कितना है, वो है 18, इसको लिख सकते हैं a + 2d का मान 18। इस दोनों इक्वेशन को, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, इसको समीकरण 2, दोनों को सॉल्व करके a और d का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिखा है बच्चों a + 2d का मान कितना 18 और a + d का मान है बच्चों 14। अब इसको माइनस 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 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2d में से d जाएगा, d आ जाएगा, 14 में से 18 में से 14 जाएगा बच्चों 4, तो d का मान कितना आएगा क्या 4। ठीक है, तो a का मान निकालें, क्योंकि a + d का मान 14 है, तो a बराबर हो जाएगा 14 - d, तो a का मान हो जाएगा बच्चों 14 - 4, तो a का मान आया 10, a का मान 10 आ रहा है। ठीक है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, चूँकि n पदों के योग का फार्मूला, n पदों का योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। अब
51 पदों का योग है बच्चों, तो n का मान 51 दे रखा है, तो S 51 बराबर 51/2 2a। a का मान बच्चों दे रखा है, निकालें हम लोग। a का मान कितना है 10 है, 10 रखें यहाँ पे, प्लस n के जगह 50 51 -1 इंटू d का मान है बच्चों 4। तो S 51 51 पदों का योग 51/2 10 दूना 20 प्लस 5 चौको 20, तो हो जाएगा 51/2 गुणे ये हो जाएगा 220, तो ये हो जाएगा 51 गुणे 110। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। 0 51 एकम में 51 हासिल 5 51 एकम में 51 और 5 56, ठीक है, 510 हो जाएगा। तो S 51 मतलब 51 पदों का जो योग है बच्चों वो कितना आने वाला है, वो आया है 5610 आया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग कितना दे रखा है 49, 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। तो चूंकि n पदों के योग का फार्मूला होता है बच्चों Sn बराबर क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये 7 पदों का योग, तो n के जगह 7 रखें, S7 n के जगह 7/2 2a प्लस इसके जगह n के जगह 7-1 इंटू डी, ठीक है। तो अच्छा S7 जो है 7 पदों का योग दे रखा है बच्चों 49, तो 49 लिख दें यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 6d। अब क्या करें, इसको लिखें 49 बराबर 7/2, 2 कामन ले लें यहाँ से 2 कामन लेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा। नहीं, 2 यहाँ से कामन लें, 2 कामन लेंगे तो यहाँ पे कितना 2 कामन हो जाएगा, तो यहाँ पे a बचेगा, और 6d में अगर 2 कामन लेंगे तो 3d। अब 2 से 2 कैंसिल करें, एक काम करें, 7 का इधर गुणा है ना, तो इधर डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 49/7 बराबर a प्लस 3d, यानी कि a प्लस 3d का जो मान है बच्चों, इसको ऐसे लिखते हैं हम, a प्लस 3d का जो मान है वो 7 7 49, 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, ठीक है। अब बच्चों फिर अगेन यहाँ पे कह रहा है कि 17 पदों का योग 289 है, 17 पदों का योग, चूँकि Sn का मान क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 17 पदों के जगह n के जगह 17 लिखें, 17 पदों का योग n के जगह 17/2 2a प्लस n के जगह 17-1 इंटू डी। तो 17 पदों का जो योग है वो 289 दे रखा है, कितना 289 यहाँ पे रख दें, 17/2 गुणे ये हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 16d, तो 289 17/2 गुणे 2 कामन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 2 कामन, 2 यहाँ से कामन लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ से कामन लेंगे बच्चों तो 8 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। काम करेंगे 17 का गुणा है इधर डिवाइड कर दें, तो 289 बटे कितना 17 बराबर a प्लस 8d, तो a प्लस 8d का जो मान आया 17 का 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 17 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे बच्चों, a और d का मान निकालेंगे, और n पदों का मान पूछ ले रहा है, ठीक है, तो उसको निकालेंगे। तो हम क्या करें बच्चों, इधर मिटाएंगे, ठीक है, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें या इधर नोट कर लें वीडियो पॉज करके, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों a प्लस 3d का मान 7 और a प्लस 8d का मान है 17, ठीक है। तो लिख लें, समीकरण 2 को पहले लिख रहे हैं, ठीक है, a प्लस 8d का मान 17 और यहाँ पे है a प्लस 3d का मान है बच्चों 7 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 निकलेगा बच्चों तो 5 आएगा, 5d बराबर कितना 10, तो d का मान हो जाएगा 10/5, तो d का मान आ जाएगा 2। अब d का मान 2 आ गया तो समीकरण नंबर 1 में रख दें d का मान,
चूँकि a प्लस 3d का मान आया 7 है, ठीक है, तो a का मान हो जाएगा 7 माइनस 3d, तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू डी, डी का मान 2, 2 3 6, तो 7 में से 2 3 6 निकलेगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है। अब पूछ ले रहा है कि इसके n पदों का योग ज्ञात करें, इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। लिखा है n पदों का योग ज्ञात करें, तो चूंकि Sn का मान n पदों का जो योग होता है वो कितना होता है, n पदों का योग Sn होता है, Sn का मान दे रखा है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये दे रखा है, ये होता है फार्मूला। तो Sn, n की जगह n ही है, तो n/2 2a, a का मान बच्चों 1 निकला है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2 निकला है। Sn बराबर n/2 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 2n माइनस 2, ये और ये कैंसिल, Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2n, ये कैंसिल, तो Sn बराबर n पदों का जो योग आया बच्चों वो आया n², ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लें। दर्शाइए कि a1 a2 a3 डेट करके an को बोलते हैं बच्चों टी एनमा पद, यानी एनमा पद को, एनमा पद जो होता है बच्चों उसको किससे, tn से दिखाते हैं या n से एक ap बनती है। यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, an का मान पहला दे रखा है, an का जो मान है वो 3 + 4n है, 3 + 4n है, ठीक है। और यहाँ से बच्चों हमें 15 पदों का योग भी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, चूँकि an का मतलब tn होता है, tn का मान 3 + 4n दे रखा है, ठीक है। अब क्या करें, n का मान 1 पुट करें, यहाँ n का मान 1 रखने पर यहाँ पे इसमें बच्चों n की जगह 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा t1, n की जगह देखो 1, तो अंदर भी n की जगह जो n है, n की जगह क्या नाम लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 3 + 4 इंटू 1, तो 4 एकम में 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी t1 जो है, जो कि प्रथम पद है वो कितना है, 7 है, इसको a से भी दिखा दें, ठीक है। अब यहीं n का मान 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रखने पर n का मान 2 रखें, तो n का मान जब 2 रखोगे तो ये हो जाएगा बच्चों t2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 इंटू इस n की जगह 2 रखेंगे, 2 रखें तो 4 दूना 8, 8 3 11, ये सेकंड पद है, ठीक है। तो प्रथम पद हमें पता चल गया और सेकंड पद पता चल गया, तो यहाँ से निकालें सर्वांतर d का मान, d का मान क्या होता है, t2 माइनस t1, तो t2 का मान बच्चों, t2 का मान है 11 माइनस t1 का मान 7, तो सर्वांतर d का मान आया 4, ठीक है। अब इसी तरह t3 का मान रखेंगे, t3 का जब मान रखेंगे बच्चों, यहाँ 3 चौको 12 3 15 हो जाएगा, मतलब एक 7 आया, फिर 11 आया, फिर 15 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा AP होगा, क्या होगा, AP। तो an ने नीचे दिए अनुसार है कि इससे AP बनती, ये दर्शाना था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक 7 हो गया, सेकेंड टर्म 11, अगला इनके मान 3 रखेंगे तो 4 3 12 3 15 हो जाएगा, यानी 7 फिर 11 फिर क्या होगा 15, ऐसे टच करके जाएगा, तो ये AP बनेगी क्योंकि सर्वांतर समान है, और सर का सर्वांतर कितना है 4 है, ठीक। अब इसमें बच्चों निकालना है इन 15 पदों का योग, ठीक है। तो चूँकि n पदों का योग का फार्मूला होता है, n पदों का योग का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 15 पदों का 15 रख दें n के जगह, 15/2 2a, a का मान है बच्चों 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 4, तो 15/2 7 दूना 14, और ये हो जाएगा बच्चों 14, 14 चौको 56, ठीक है, 14, ठीक है, चौको 56, 4 चौको 16, 4 के नीचे 14 चौको 56 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/2 गुणे 15/2 गुणे 6 4 10, 5 1 6 1 7, ठीक है। तो ये 35 बार में कट जाएगा, तो 15 × 5 = 75, हासिल 5 हासिल 7, ठीक है, 15 × 3 = 45, 7 5 12 9, तो कितना हो जाएगा बच्चों 525 हो जाएगा। कितने पदों का योग, 15 पदों का योग, ठीक है, नोट करेंगे इसे।
इसमें बच्चों ये प्रश्न नंबर 2 है। इसमें दे रखा है an का मान 9 माइनस 5n। ठीक है, an का मतलब tnवा पद होता है, तो tn बराबर 5 माइनस 9 माइनस 5n। ठीक है, n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 रखें तो ये हो जाएगा t1 बराबर n के जगह 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस n के जगह 1। ये हो जाएगा बच्चों 5 एकम में 5, 9 में से 5 जाएगा 4। इसी तरह बच्चों n के जगह 2 रखेंगे तो t2 हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 2, इसका मान -1। 9 5 दूना 10 -1। इसी तरह t3 का मान रख लें, इसी तरह AP प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हम सर्वांतर निकाल लेंगे। ठीक है, सर्वांतर d का मान क्या होगा, t2 माइनस t1। तो d का मान होगा t2 का मान -1 माइनस t1 का मान बच्चों 4 आएगा, 4 है, t1 का मान कितना 4, तो d का मान आएगा -5। d का मान कितना है -5। n पदों का योग 15 पदों का योग निकालना है, तो n पदों के योग का फार्मूला रख लें। Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ठीक, तो Sn के जगह 15 रख दें, तो ये हो जाएगा 15/2 2a। a का मान है बच्चों, a का मान यही है प्रथम पद, a का मान कितना है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस n का मान 15 - 1 × d का मान कितना बच्चों -5। तो ये हो जाएगा 15/2, 4 दूना 8 माइनस 14 × 5 = 70 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 14, 14 × 5 = 70, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 15/2 गुणे, इसको घटाएंगे बच्चों तो आएगा 62। ठीक है, -62। तो ये हो जाएगा 15 गुणे -2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 31 -31, 2 से काट देंगे, 15 एकम में 15 हासिल 1, 15 तियाँ 45। ठीक है, 1 46, तो ये होगा माइनस 15 पदों का योग हो जाएगा -465। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों कि किसी AP के n पदों का योग इतना दे रखा है। तो n पदों का योग क्या होता है, Sn का मान 4n - n²। ठीक है, इसका प्रथम पद S1 क्या है, तो S1 ठीक है, यानी n के जगह 1 रख देंगे, 1 रखने पर तो ये हो जाएगा S1 बराबर 4 × n के जगह 1 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3। तो S1 है, इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम पद का योग, प्रथम पद का योग। तो जो प्रथम पद का योग होता है बच्चों, वो प्रथम पद के ही बराबर होता है, प्रथम पद के ही बराबर होता है, यानी कि इसको a से दिखाते हैं, और a का मान क्लियर दिख रहा है कितना है बच्चों 3। अच्छा, प्रथम पद को बच्चों a से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी प्रथम पद को t1 से भी दिखा सकते हैं, a से भी दिखा सकते हैं, और इसका मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 पदों का योग ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे n के जगह 2 रखेंगे, तो n के जगह 2 रखने पर 2 रखेंगे तो S2 हो जाएगा, S2 बराबर हो जाएगा 4 × 2 - n², n के जगह 2, n के जगह 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 -4 यानी 4। यानी कि S2 का मतलब 2 पदों का योग, यानी कि S2 का मतलब प्रथम पद और प्लस T2 का मतलब प्रथम पद, और T1 का मतलब प्रथम पद, और T2 का मतलब प्रथम, 2 पदों का योग S2 कहेंगे। और इसका मान कितना है बच्चों 4 है, कितना है 4 है। और T1 का मान हमें पता है, T1 का मान अभी पता चलेगा, T1 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 रखें, तो हो जाएगा T2 बराबर 4। तो जो T2 का मान आएगा 4 - 3 मतलब 1 आएगा। तो पूछ ले रहा है कि 2 पदों का योग क्या है, तो 2 पदों का जो योग है बच्चों, 2 पदों का जो योग है वो कितना है 4 है। एक उत्तर ये हो गया, प्रथम पद का योग या प्रथम पद ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इसका दूसरा पद क्या है, तो इसका दूसरा पद निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है, दूसरा पद कितना है T2 का मान कितना है 1। ठीक है, दूसरा पद पूछ रहा था कि कितना है, दूसरा पद 1 है। तीसरा, 10वां और nवें पद ज्ञात करें। तो चूंकि जो तीसरा, अच्छा इससे पहले क्या करें, हम लोग सर्वांतर निकाल लेते हैं। ठीक है, सर्वांतर d का मान क्या होगा T2 - T1, तो d का मान होगा T2 का मान 1 माइनस T1 का मान, T1 का मान कितना है 3, यहाँ पे 3 रख दें, तो d का मान आएगा -2। ठीक, अब कह रहा है बच्चों तीसरा पद निकालें। ठीक है, तो तीसरा पद क्या होगा, T3 होगा बच्चों a + 2d। तो a का मान कितना, a का मान निकल चुका है, a का मान 3 है,
और प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है -2, तो ये जाएगा 3 - 4 यानी ये हो जाएगा -1। तो जो तीसरा पद है वो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक, अब फिर कह रहा है 10वां पद। तो चूंकि आप जानते हो कि T10 जो होता है वो होता है a + 9d, तो a का मान बच्चों 3 + 9 इंटू डी का मान है -2, तो ये जाएगा 3 - 9 दूना 18, तो हो जाएगा बच्चों माइनस, घटाएंगे तो -15। तो T10 मतलब 10 पदों का जो 10वां पद है वो कितना आएगा, -15 आएगा। nवां पद निकालने के लिए कह रहा है, तो nवां पद का जो फार्मूला होगा Tn बराबर क्या होता है, Tn का फार्मूला a + 9d, a + n - 1 इंटू डी। तो a का मान है 3 + n - 1 इंटू डी का मान है बच्चों -2। तो Tn का मान होगा 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2n और +2, यानी कि Tn का जो मान है वो आएगा 3 2 5 -2n। जो nवां पद होगा वो कितना होगा, 5 - 2n होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चों दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। पहले इसको नोट करें, दूसरा तरीका दिखाते हैं आप लोगों को। Sn का मान कितना दे रखा है, 4n - n²। ठीक है, यहाँ पे बच्चों n है तो यहाँ पे 4n मतलब यहाँ पे n का मल्टीप्लाई है, यहाँ n का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम कहें कि Sn - 1, तो कहने का मतलब n की जगह हम लोग क्या रखें, n - 1 रखें। तो जहाँ जहाँ इधर n है सबकी जगह n - 1 रखेंगे, तो ये जाएगा 4, इस n के जगह n - 1 रखें, माइनस इस n के जगह भी n - 1 रखें, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। इसको Sn - 1 = 4 का मल्टीप्लाई 4n - 4 माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n² a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। ठीक, तो Sn - 1 का मान आया 4n - 4 माइनस का अंदर गुड़ा -n² -1 + 2n। तो Sn - 1 का जो फार्मूला आया वो आया बच्चों 4n और +2n, तो ये हो जाएगा 6n और -n², यहाँ पे -4 और -1 -5 हो जाएगा। ठीक है, ये Sn - 1 का मान है। एक फार्मूला होता है nवां पद के लिए, Tn बराबर Sn - Sn - 1। ठीक है, ये लगाते हैं तो Tn बराबर Sn का मान 4n - n² माइनस Sn का मान है बच्चों 6n - n² - 5। तो जो Tnवां पद है बच्चों वो आएगा 4n - n² माइनस का अंदर गुड़ा। ठीक है, चिन्ह हो जाए, चिन्ह माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब बच्चों ये और ये कैंसिल, तो Tnवां पद का वो आएगा बच्चों 5, इसको लिख रहे हैं, और -6n + 4n तो -2n। तो nवां पद का जो फार्मूला आया बच्चों यहाँ पे वो कितना आया, वो आया 5 - 2n। तो यहाँ पे भी पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग nवां पद यही निकाले थे। nवां पद का फार्मूला क्या निकाले थे, 5 - 2n निकाले थे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला पूछ रहा है कि T1 मतलब इस n के जगह हम 1 रखेंगे। T1 प्रथम पद क्या होगा, तो 5 - 2 इंटू n, तो 5 में से 2 जाएगा 3। तो जो प्रथम पद आया था बच्चों वो कितना आया था, 3 ही आया था। ठीक है, फिर पूछ रहा था कि सेकंड पद क्या है, T2 क्या है, तो आप क्या करो 5 - 2 × 2 रख दो। ठीक है, n का मान कितना है, n का मान 2 रख रहे हैं तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 4 1 हो जाएगा। तो सेकंड टर्म कितना आया, सेकंड पद कितना आया, 1 आया, उसमें भी 1 ही आया था। फिर तीसरा पद बच्चों -1 आना चाहिए, तो यहाँ पे रखेंगे T3, n की जगह 3 रखें, n की जगह 3, तो हो जाएगा 5 - 2 × 3 = 6, -6 में से 5 जाएगा -1। देखें तो T3 का मान -1, तो यहाँ पे भी T3 का मान -1। T10 का मान बच्चों चाहिए हमें। ठीक है, T10, तो T10 तो हो जाएगा 5 - 2 इंटू 10, तो हो जाएगा T10 का मान हो जाएगा 5 - 20। ठीक है, तो T10 का मान आएगा बच्चों -15। ठीक है, तो यहाँ पे T10 का मान -15, तो यहाँ पे भी T10 का मान कितना आया था, -15 आया था। इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लें इसको।